Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this app development course in which we are creating a chatting application and in this video हम हमारी chatting application में एक और functionality add करने वाले that is a kind of a view profile picture. Okay, so अगर let's say मैं इस icon पे click करता हूँ ना मेरी application में then you will see यहाँ पे समथिंग ऐसे एक अलग डायलॉग शो होता है जिसके अंदर यूज़र का नेम है. आफ्टर डैट यहाँ पे एक आई की आइकन है विच मीन्स इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर डैट उसका जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो है सिमिलर टू बिट व्हाट्सएप. एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस आई आइकन ना यू विल सी हम लोग वो अगेन प्रोफाइल पिक्चर स्क्रीन में मूव करते हैं. Okay, so we are going to design that dialogue in this video as well as give functionality to it. So let's just start. So this is our application and now if I click on this icon na nothing happens, rather हम लोग उस screen में move हो जाते हैं. If I click on this one ना then I move to this screen. So मैं चाहता हूँ कि user बाहर से भी user की profile information check कर सके. Okay, now for that हमें एक dialogue create करना पड़ेगा. But before that मैं यहाँ पे जो भी हमारा ये particular icon है ना इसके ऊपर एक listener set करने वाला हूँ. So actually our icon is this one inside this chat user card user profile picture. So simply Control Shift R and we can wrap with the widget. So wrap with widget and मैं यहाँ पे actually let's say inkwell का यूज़ कर लेता हूँ and simply on tap and we can simply show that alert dialog जो हमें यहाँ पे शो कराना है. So if you want आप इसके अंदर एक फंक्शन बना सकते हो जो उस अलर्ट डायलॉग को शो करेगा. बट व्हाट आई वांट इज़ मैं उस अलर्ट डायलॉग को एक अनदर स्क्रीन में क्रिएट करूँगा एंड मैं यहाँ पे उसे सिंपली शो करूँगा. सो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे शो डायलॉग फंक्शन को कॉल करूँगा एंड यहाँ पे बिल्डर के अंदर मैं सिंपली उस अलर्ट डायलॉग को शो कराने के कोड्स लिखूँगा. सो सिंपली लेट्स से अंडरस्कोर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सिंपली जो भी मेरा डायलॉग होगा मैं उसे शो करूँगा. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट डायलॉग इन अ डिफरेंट विजेट क्लास. ओके, सो सिंपली यहाँ पे विजेट्स में मैं एक और लेट्स से फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर एंड आई एम कॉलिंग इट डायलॉग्स एंड इनसाइड दैट फोल्डर मैं उस डायलॉग को क्रिएट करने वाला हूँ. सो न्यू फाइल प्रोफाइल डायलॉग डॉट डैट एंड आपको जो नेम अच्छा लगे आप रख सकते हो एंड हियर सिंपली इम्पोर्ट दैट मटेरियल. So simply that below one flutter material or that and actually मैं ये एक stateless widget बनाना चाहूँगा which means उसमें set state and etc stuff call नहीं होगे and simply profile dialog and इसे just मैं यहाँ पे call कर लेता हूँ for now and simply profile dialog and we need to import it and actually ये profile dialog एक user की information भी expect करता है. So simply final and I am calling it chat user एंड एक इन्फॉर्मेशन होगी. सो लेट्स से यूज़र एंड मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इंपोर्ट इट एंड आफ्टर डैट यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी फिर. सो ऐड इट एंड सिंपली हियर वी कैन डू इट समथिंग लाइक दिस. सो यूज़र एंड विच विल बी विजेट डॉट यूज़र एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव. नाउ व्हाट दिस फंक्शन विल डू इज़ जब हम इस पर क्लिक करेंगे देन इट विल सिंपली शो अ डायलॉग एंड जिसका जो कंटेंट होगा वो प्रोफाइल डायलॉग का कंटेंट होगा. सो फॉर ना इफ आई क्लिक ऑन इट ना यू विल सी यहाँ पे एक डायलॉग शो हो रहा है बट नथिंग इज शोन. द रीज़न इज इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इफ़ आई टैप एनीवेयर वो डिसमिस हो जाएगा. नाउ या व्हाट आई वांट इज मैं एक अलर्ट डायलॉग शो कराना चाहता हूँ. सो सिंपली अलर्ट डायलॉग and we can provide some attributes to it like इसका background color. so let's say background color and मैं use करूँ colors dot white and let's say मैं इसे कुछ shape भी चाहता हूँ which means मैं चाहता हूँ थोड़ा सा rectangular type का हो. so we can use rounded rectangular borders and simply inside this border radius and border radius dot circular and simply let's say 20. And similarly if you want आप कुछ और attribute set कर सकते हो but the main thing is the content of this dialogue. so for that content actually मैं यहाँ पे एक sized box का यूज़ करने वाला हूँ एंड मैं इसे बताने वाला हूँ इसकी width कितनी होगी. so इसकी जो width होगी ना वो होगी mq and let's say मैं इसे import कर लेता हूँ mq dot width एंड मैं चाहता हूँ ये 0.6% विथ कवर करे विच मीन्स टोटल जो स्क्रीन है ना उसका 0.60%. सो शायद अराउंड इतना. एंड आफ्टर डैट इसकी जो हाइट है वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ. सो mq डॉट हाइट एंड लेट्स से 0.35% एंड आफ्टर डैट चाइल्ड एंड इसके चाइल्ड में मुझे कुछ स्टफ़ चाहिए. सो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक स्टैक का यूज़ करूँगा बिकॉज मुझे उन आइटम्स को अलग अलग जगह पे अलाइन करना है. सो फॉर नाउ simply children and I am pressing control save and if I click on it ना you will see वहाँ पे एक circular सा dialog show होता है and that looks bit good too. एंड ये डायलॉग कर्व्ड भी है ड्यू टू दिस बॉर्डर रेडियस एंड इसका कलर वाइट है. लेट्स से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. सो वी कैन यूज़ विथ ओपेसिटी एंड लेट्स से इसकी वैल्यू में 0.8 करूँ देन
यू विल सी थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है. लेट्स से इसकी वैल्यू अगर मैं 0.9 करूँ ना तो ये थोड़ा सा ओके, इट विल बी ओके. एंड आप इसकी वैल्यू कम करके देख सकते हो, लाइक 0.2. यू विल सी ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. सो फॉर मी इट्स 0.9 इज़ बेटर. एंड आफ्टर दैट मैं इस स्टैक के अंदर कुछ कंटेंट शो कराना चाहूँगा. एंड एक्चुअली मैं उसे अलग अलग जगह पे पोजीशन करना चाहता हूँ. सो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक आइकन शो कराना चाहूँगा. सो एक्चुअली व्यू प्रोफाइल पिक्चर में हमने ऑलरेडी आइकन रिलेटेड कुछ कोड्स करके रखे हैं. ओके, दैट कैश नेटवर्क इमेज स्टफ. सो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड हम लोग इसे शो करा देंगे. सो सिंपली हियर आई एम पेस्टिंग इट आउट एंड मुझे कैश नेटवर्क इमेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी. एंड यहाँ पे हम सिंपली यूज़र डॉट लिख के भी काम कर सकते हैं. एंड सिंपली क्यूपचिनो आइकन्स इंपोर्ट इट एंड कंट्रोल सेव एंड यू विल सी दैट आइकन इज शोन. नाउ मैं चाहता हूँ ये सेंटर में होनी चाहिए जो भी आइकन है. सो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आर, रैप विथ विजेट. एंड मैं यहाँ पे अलाइन का यूज़ कर रहा हूँ. एंड हियर अलाइनमेंट एंड सिंपली वी कैन यूज़ अलाइनमेंट डॉट सेंटर. एंड इफ़ यू प्रेस कंट्रोल सेव ये सेंटर में आ जाएगी. नाउ सिमिलरली ये आइकन थोड़ी सी छोटी है, सो इसकी जो हाइट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ. एंड इसकी जो विड्थ होगी ना, लेट्स से मैं इसे 0.5 कर देता हूँ. एंड यू विल सी इट लुक समथिंग लाइक दिस. सो मुझे इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सो हाफ ऑफ इट विच इज़ 0.25 एंड इट विल लुक बिट सर्कुलर. एंड ये ठीक दिख रही है. ओके, नाउ द थिंग इज़ मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आइकन चाहिए एज वेल एज मुझे यहाँ पे यूज़र का नेम भी शो कराना है. सो सिंपली अब मैं एक टेक्स्ट का यूज़ करने वाला हूँ फॉर शोइंग दैट यूज़र नेम. सो वी कैन यूज़ समथिंग लाइक दिस टेक्स्ट. एंड ये जो होगा ना, समथिंग यूज़र का नेम होगा. सो सिंपली यूज़र डॉट नेम एंड वी कैन सेट सम स्टाइल टू इट. सो सिंपली टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज एंड लेट्स से वी कैन यूज़ 16. एंड जो फॉन्ट वेट होगा ना, आई एम यूजिंग इट फॉन्ट वेट dot weight 500 which means थोड़ा सा bold. Okay, and if I press control save you will see यहाँ पे यूज़र का नेम शो होता है like this, Android developer. Now the last thing is we want to show a information icon here. So simply add a const keyword here and after that I want to show that below a line. So let's say अगर मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ करता हूँ ना, simply icon and I am using simply icons dot and let's say info. एंड ये ठीक है, और एल्स यू कैन यूज़ दिस वन. ओके, इन्फो आउटलाइंड एंड आफ्टर दैट इसका जो कलर होगा वो होगा कलर्स डॉट लेट्स से ब्लू. एंड इसकी जो साइज़ होगी वो होगी 30. एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना, यू विल सी इन्फो आइकन शो तो हो रही है बट वो बहुत इस साइड में शो हो रही है. मुझे वहाँ पे इसे शो नहीं कराना. आई वॉन्ट कि आइकन इस तरफ शो हो. सो लेट्स से मैं अलाइनमेंट ट्राई करता हूँ. सो रैप विथ विजेट एंड आई एम यूजिंग अलाइन एंड अगेन alignment and simply alignment dot and we can use top right. And if I press control save now you will see वो icon show होती है. Currently that icon is not tappable. And another thing, मैं इसे directly as a icon show कराने की जगह पे मैं इसे एक बटन में रैप करना प्रीफर करूँगा. So I am using material button and in this on pressed मैं override कर रहा हूँ. फॉर नाउ मैं कुछ नहीं कर रहा एंड यहाँ पे जो भी चाइल्ड होगा ना वो उसकी आइकन होने वाले. इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना यू विल सी वो आइकन जो है अपनी जगह से मूव कर जाती है. नाउ द थिंग इज़ हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें रिफैक्टर करनी पड़ेगी. एंड बिफोर दैट इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं सर्कुलर चाहती हूँ या इसका जो शेप है. सो सिंपली सर्कल बॉर्डर एंड इसकी जो पैडिंग है ना मैं लेट्स से 0 कर देता हूँ एंड मीन विड्थ भी 0 कर रहा हूँ मैं. सो पैडिंग एंड एज इंसिस्ट डॉट ऑल एंड मैं इसे फॉर नाउ 0 कर रहा हूँ. एंड यू विल सी ये आइकन अभी यहाँ शो हो रही है. एंड द थिंग इज़ मुझे ये ऊपर शो करानी है. ना व्हाट वी कैन डू, वन थिंग इज़ हम इसके ऊपर कुछ रैप कर सकते हैं. एंड वन थिंग यू विल ऑब्जर्व, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, जो साइड का एरिया हम पूरा एरिया यूज़ नहीं कर पा रहे. द रीज़न इज़ ये अलर्ट डायलॉग जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद को कुछ पैडिंग अलाइन करके देता है, दिस अलर्ट डायलॉग. सो हियर इफ़ यू यूज़ पैडिंग ना, हियर कंटेंट पैडिंग एंड यू विल सी कि बाय डिफ़ॉल्ट सबको कुछ पैडिंग देता है एंड दैट इज़ अराउंड 20 पिक्सल्स. एंड अगर मैं इस कंटेंट पैडिंग को 0 कर देता हूँ, लेट्स से एज इंसिस्ट डॉट एंड सिंपली 0, यू विल सी ये चीज़ें कहीं ऊपर नीचे चली जाती है एंड ये आइकन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है. नाउ यू विल सी सारी चीज़ें अनअलाइंड हो चुकी है. एंड द थिंग इज़ ये एक्चुअली जो प्रोफाइल पिक्चर है मैं इसे ऊपर शो कराना चाहूँगा जी, बिकॉज स्टैक में जो आइटम्स यहाँ पे नीचे साइड में होती है वो ऊपर साइड शो होती है एंड यहाँ पे जो होगी वो नीचे शो होगी. सो इसे एक्चुअली मैं नीचे शो कराना चाहूँगा. एंड मैंने यहाँ पे सिंपली 2 कमेंट डाली, यूज़र नेम एंड इन्फो बटन. नाउ वी नीड टू अलाइन दिस स्टफ्स. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़
नाउ सबसे पहले इस इमेज को थोड़ा सा ठीक करते हैं। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे हाइट यूज़ की है जबकि मुझे विड्थ यूज़ करनी चाहिए। ओके, नाउ इट लुक्स बिट अलाइंड। नाउ ये जो नेम है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए एंड ये आइकन आई थिंक अपनी पोजीशन पे ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, ये जो भी नेम है मैं इसे पोजीशन से रैप करने वाला हूँ। सो आई होप यू नो अबाउट पोजीशन। ये हमारे लिए स्टैक में विजेट्स को अलग अलग जगह पे पहुँचाने का काम करते हैं। इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, मेरे पास इतने एट्रीब्यूट्स है। नाउ द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम लेफ्ट। ओके, सो लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? सो लेट्स से mq डॉट विड्थ एंड एस्ट्रिक 0.04 एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज टॉप। सो सिंपली mq डॉट हाइट एंड मैं चाहता हूँ एक टॉप से लेट्स से 0.2 की हाइट पे हो एंड ओके ठीक है। एंड आफ्टर दैट सिमिलरली वी कैन यूज अनदर एट्रीब्यूट्स लाइक इसकी जो विड्थ होना वो होनी चाहिए mq डॉट विड्थ एंड ये मैक्सिमम 0.55 कवर करना चाहिए, विच मीन्स लेट से अगर ये नेम बहुत बड़ा होगा ना लाइक समथिंग दिस, ओके, टू बिग नेम, इन दैट केस लेट से ओके ये न्यू लाइन में अलाइंड हो जाएगा। सो इट लुक्स मच बेटर। अगर मैं इस विड्थ को कमेंट करता हूँ, इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी आगे पहुँचते जाएगा एंड इफ आई टाइप समथिंग यू विल सी वो नेम आगे दिखाई भी नहीं देगा। सो वी नीड टू स्पेसिफाई अ विड्थ एंड आफ्टर दैट मैं इस टू बिग नेम को हटा देता हूँ एंड सिंपली कंट्रोल सेव। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ ये अभी भी अनअलाइन लग रहा है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। सो वी कांट डू इट विथ अलाइन, हमें यहाँ पे भी एक्चुअली पोजीशन यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड मैं अननेसेसरी स्टफ को हटा देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर सकता हूँ लाइक दिस टॉप, लाइक दिस लेफ्ट एंड सिंपली एंड लेफ्ट से ओके इन दिस केस हमें ये राइट से चाहिए। सो राइट से लेट्स से 8 पिक्सल्स, ओके आई एम स्पेसिफाइंग इट। टॉप से लेट्स से 4 एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, ओके वो थोड़ा ज़्यादा अलाइन लगता है। लेट्स से अगर मैं इसे 6 कर दूँ तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बट स्टिल इट लुक्स बेटर। एंड लेट्स से इसे मैं 18 कर दूँ एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, ओके ये ज़्यादा ठीक है। एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट आप इसे थोड़ा सा नीचे भी अलाइन कर सकते हो बाय यूजिंग अ पोजीशन विजेट। सो सिंपली पोजीशन एंड रेदर देन बीइंग इन सेंटर वी कैन स्पेसिफाई समथिंग टॉप से mq dot height and let's say I can do something like 0.05 and if I press control save, ये टॉप से उतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेट्स से इसे मैं 1 करूँ देन वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। सो लेट्स से 0.7 एंड ओके बिट बेटर, और लेट्स से 0.75 एंड अनदर थिंग इसे हमें यहाँ से भी अलाइन करना पड़ेगा। सो आई कैन यूज़ लेफ्ट एंड सिमिलरली मैंने इसकी जो विड्थ है वो 5 रखी है एंड हमारी टोटल 6 है, विच मीन्स मुझे यहाँ से अराउंड 0.05 की अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। सो 0.05 एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, ओके स्टिल ये कुछ अजीब सी लग रही है। सो व्हाट इफ आई यूज़ 1 हियर and that looks much better. So like this you can align this profile picture too. So let's say अगर मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ देन उसकी रिस्पेक्टिव प्रोफाइल भी शो हो रही है एंड विद दिस हमने हमारा डायलॉग डिज़ाइन कर लिया। नाउ द लास्ट थिंग इज़ जब ये बटन क्लिक होना इन दैट केस हम व्यू प्रोफाइल स्क्रीन में मूव करें। सो व्हाट वी कैन डू इज़ सिंपली पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड्स ऐड कर लेता हूँ एंड सिंपली सबसे पहले तो मुझे करंट स्क्रीन को डिसमिस करना है। सो नेविगेटर डॉट पॉप, which means remove the current this dialog, and after that simply navigator dot push and we can specify that place जहाँ पे हमें move करना है। यहाँ पे simply material page root and after that simply builder में एक underscore pass कर देता हूँ मैं and here जहाँ पे भी हमें move करना है so we need to navigate to व्यू प्रोफाइल स्क्रीन एंड सिंपली इम्पोर्ट इट एंड दो पैरेंथेसिस एंड हमें यहाँ पे भी एक यूज़र पास करना पड़ता है। सो सिंपली यूज़र एंड इट विल डू आवर वर्क। नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो भी हमारा डायलॉग है वो डिसमिस होता है बाय दिस एंड आफ्टर दैट वी मूव टू प्रोफाइल स्क्रीन एंड वी आर प्रीटी गुड टू गो विथ इट। सो हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है एंड इफ़ यू वांट यू कैन इवन ऐड मोर डिटेल्स इन टू दिस कार्ड, दैट्स टोटली अप टू you. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.